हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह बाजार के चक्र व्यू कल आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो इस चैनल में नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, 26 जनवरी को मैं बड़ा बहुत बड़ा एक वेबिनार करने जा रहा हूं। मेरा एडवर्टाइजमेंट आप देख ली होंगी, यूट्यूब में मैं दिया हूं और फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में मैंने बार बार आप लोगों को दे रहा हूं, जिसका लास्ट डेट है 25 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मात्र 1999 रुपीज़ दे के आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें सारा चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, शेयर मार्केट का शुरू से लेकर अंत तक का, और 4 कैंडल में आप कैसे सारा मार्केट को हैंडल कर लोगे, कैसे आपको पहले पता चल जाएगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। एक दिन पहले आप पता कर लोगे दोस्तों, कौन सा कैंडल आप बाय करोगे, कौन सा कैंडल में सेल करोगे, कहाँ बाइंग कहाँ स्टॉप लॉस होगा, सारा चीज़ मैं उसे बता रहा हूँ दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी इस चैनल का नहीं है। तो दोस्तों, बाइंग या सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कल आपको 3 स्टॉक दिया था, पहले उसको देख लेते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसके बाद कल हम देखेंगे कि हम कल 3 स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड करें। तो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, गैप डाउन में आपको बाइंग मिलेगा। बट आज गैप डाउन ओपनिंग ना होके फ्लैट ओपनिंग करके नीचे खींच के लेके आ गए होंगे। तो दोस्तों, कल देखना कि मार्केट ये गैप अप ओपन होगा, तो कल के लिए रेडी रहिएगा दोस्तों। और जैसे मैंने कल 3 स्टॉक आपको दिया था, चोला फाइनेंस दिया था मैंने। चोला फाइनेंस में देखिए हमारा सेल एक्टिवेटेड हो गया इस कैंडल में, इसके नीचे सेलिंग करके हमने प्रॉफिट कमाई है। दूसरा भी देख लीजिए आप, हावेल्स में भी दोस्तों देखिए हमारा पहले ये इंडिसन कैंडल बना और हमारा बाइंग। दोस्तों, हावेल्स में देखिए हमारा यहीं पे बाइंग एक्टिवेटेड हुआ, इसमें यहीं पे स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस कैंडल रहा और टारगेट हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा टारगेट मिला। तो दोस्तों, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर बियरिश कैंडल बना रहा है, हमारा ये जो लाइन में खींच रहा हूँ यहीं पे क्रॉस कर रहा है, बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल सीखने के लिए आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कीजिए। डेली मैं रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, सॉरी 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप लोगों को सिखाता हूँ फ्री में। और मैं 26 जनवरी को जो मैंने वेबिनार करूँगा वो पेमेंट है, कृपया जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप बाइंग करोगे और कहाँ पे आप सेलिंग करोगे। देखिए दोस्तों, बोथ साइड हमने यहाँ पे कमाए थे, यहीं पे हमने अगेन सेलिंग किए थे, यहाँ तक टारगेट लिए थे लास्ट टाइम तक, और शुरू में हमने 12 बजे तक हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहे हावेल्स में। तीसरा स्टॉक देखिए दोस्तों, इंडिगो देखो, पहले तो 10 मिनट का कैंडल बना था, वो बियरिश बना था, हमारा यहीं पे सेल एक्टिवेटेड हुआ था। हमारे नीचे का टारगेट 1580 तक, 1575 तक हमारा 70 तक टारगेट दिया था दोस्तों। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट तीनों में हमने प्रॉफिट कमाए, और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट हमने लिए हैं और निफ्टी में 100 पॉइंट हमने कैच किए हैं आज। वो भी आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में पहला वाला जो बियरिश कैंडल बना, हमने यहीं पे सेलिंग के लिए बैठ गए थे। हमने 14,380 के लगभग हमने सेलिंग में बैठे थे। ऑलमोस्ट हमको 14,262 तक हमने टारगेट दिया था, तो हमने यहीं पर ही एग्जिट कर लिए थे, मतलब 100 पॉइंट लगभग हमने कमाए थे। अगेन हमने यहीं पे बाइंग किए थे और ये वाला टारगेट दिया नहीं था, तो हमने जब हमारा बाइंग लेवल पर आ गया, डाउन होना शुरू हो गया, हमने यहीं पे नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए थे। बैंक निफ्टी में देखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, पहला जो 10 मिनट का कैंडल बना था, जो 10 मिनट का कैंडल पहला का बना था दोस्तों बैंक निफ्टी में, उसमें क्या हुआ दोस्तों, वो सेलिंग, उसमें क्या हुआ दोस्तों, पहला जो 10 मिनट का कैंडल स्टिक बना था उसमें हमारा सेलिंग एक्टिवेटेड नहीं हुआ, ना बाइंग एक्टिवेट हुआ। थर्ड या स्टॉक में हमने यहीं पे सेलिंग किए थे, और ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों 32,179 के पास हमने सेलिंग किए थे, और हमने 32,824 में हमने एग्जिट किए थे। हमने यहीं पे जैसे एक जगह मतलब काफ़ी टाइम 12 से लेकर 13 बजे तक, मतलब 4 कैंडल बना, तो हमने यहीं पर ही हमने निकल गए थे। तो दोस्तों, यही होता है, स्टडी करने से होता है दोस्तों। लॉस करने से अच्छा
अगर आप स्टडी करके सीखना चाहोगे तो आप सीख सकते हो दोस्तों। 26 जनवरी को मैं मेरा बहुत बड़ा एक वेबिनार करने जा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए दोस्तों। मात्र 1999 रुपीज़ देकर उसमें ज्वाइन होइए। काफ़ी चीज़ आपको आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप याद रखिएगा दोस्तों कि दोबारा आप किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेलिंग करना है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक आपको कैसे चुनना है और शॉर्ट टर्म का टर्म आपको कैसे चुनना है, इंट्राडे कैसे करना है, पोजिशनल कैसे करना है, 3 दिन के लिए कैसे आपने स्टॉक को होल्ड करके रखना है, बिना लॉस का आपने कैसे प्रॉफिट हर रोज कमाओगे, वो सारा चीज़ मैं मेरा वेबिनार में बताऊंगा 26 जनवरी को। और डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, सॉरी 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मेरा चैनल में विजिट कीजिए। मैं लिंक हमेशा मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में मैं हमेशा देता हूं आप सबको, और उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में जो ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम चैनल में जो ज्वाइन होंगे और फेसबुक में जो ज्वाइन हो रहे हो, फ्री है वो, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैंने आपको तुरंत ही ज्वाइन कर लूँगा। बोल दीजिए सर व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए मेरा नंबर पर, सर आपको आपका ग्रुप में मैंने ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं आपको फ्री में ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन जो पेड मेंबर्स है उनके लिए अलग रहता है, ये फ्री मेंबर्स के लिए अलग रहता है। तो दोस्तों कल के लिए देखते हैं 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ की पॉइंट कौन सा है और कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग करेंगे, वो सारा चीज़ मैंने आपको बताने जा रहा हूं कल के लिए। अगर दोस्तों तो चैनल में नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों 26 जनवरी मत भूलिए दोस्तों, और 7 डेज रह गया आप सबके लिए। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। लिंक में मैं सारा चीज़ आपको दिया गया हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे और नेट बैंकिंग का सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पैसा जमा करने के बाद वो पैसा के आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो जमा किया हुआ फीस जमा करते टाइम उसमें ट्यूशन फीस या आप उसमें लिख सकते हो लर्निंग फीस, लिख के लिखना मत भूलिएगा। और लिखने स्क्रीन जमा होने के बाद पैसा आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं आपका सीट बुक कर दूंगा। और 26 जनवरी को 6 घंटा तक हम आपको साथ मैं सिखाऊंगा, और रात को 3 घंटा आप लोगों को डाउट क्लियर होगा, और आप लोग लाइफ टाइम तक फ्री मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैंने अलग से आपको बाइंग, सेलिंग और टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ सारा चीज़ मैंने आपको दूंगा लाइफ टाइम तक, मतलब 1 साल तक आपका फ्री रहेगा। तो दोस्तों चलिए कल के लिए 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ और ऑप्शन चेन के साथ देखते हैं कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करेंगे कल। दोस्तों कल के लिए 3 स्टॉक कौन सा है और कहाँ पे आप बाई करेंगे वो पहले शुरू कर देते हैं, हम पहले देख लेते हैं। पहले कैनरा बैंक का मैंने चूज किया हूँ कल। अगर कैनरा बैंक 132 के ऊपर अगर 10 मिनट का कैंडलस्टिक सस्टेन करता है तो अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा 135, 137, 139 और 141, 143, और भी अपर साइड दिखेगा दोस्तों 145 और 150। अपर साइड का 145 और 150 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा कैनरा बैंक के। अगर डाउन साइड, दोस्तों ध्यान रहे, मेरे को लग रहा है अगर डाउन साइड कल अगर ब्रेकडाउन करेगा कैनरा बैंक, क्योंकि पिछले 6 महीने से काफ़ी ऑफ साइड ये चल गया है, अगर डाउन साइड मूवमेंट करता है तो याद रहे दोस्तों जब तक 131 ये वाला लेवल 131 के अगर नीचे नहीं जाता है तब तक हम सेलिंग में नहीं बैठेंगे। अगर 131 के नीचे जाएगा तो 128, 126, 123, 121, 120 और 118 तक का डाउन साइड का टारगेट कल आपको देखने के लिए मिलेगा कैनरा बैंक में। तो दोस्तों कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आज डाउन काफ़ी गया है मार्केट, कल थोड़ा सा रिकवर करने का उम्मीद लग रहा है। तो दोस्तों सेकंड स्टॉक देख लेते हैं कल। सेकंड स्टॉक मैंने चुना हूं बीपीसीएल को। दोस्तों बीपीसीएल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीपीसीएल अगर कल 408 के ऊपर निकलेगा तो 412, 418 अपर साइड का टारगेट देखिए दोस्तों, 412, 418, 423, 430 से लेकर 436 तक का अपर साइड का बीपीसीएल टारगेट दे सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन से वो डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो थोड़ा सा कल रिकवरी कर सकता है। 430 और 425 से 30 तक का जाने का दमखम रखता है बीपीसीएल में। अगर कल 402 के नीचे जाएगा दोस्तों, ध्यान रहे ये भी एक पॉइंट है, अगर 402 के नीचे जाएगा तो दोस्तों 395, 390 और डाउन साइड का कौन सा टारगेट होगा मैं वो भी बता देता हूं दोस्तों आपको। 395, 390 और 385, 379,
375 और 370 तक, 370 तक का दमखम रखता है डाउन साइड जाने के लिए, क्योंकि आज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा पुट साइड का कॉल राइटर हावी हुए हैं डाउन साइड के नीचे। हो सके 370 से नीचे फिर दोबारा रिकवर कर पाए, लेकिन हो सके तो 370 तक जाने का उम्मीद रखता है BPCL। तो दोस्तों तीसरा नंबर स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। तो दोस्तों ध्यान रहे इंडसइंड बैंक काफ़ी वोलेटाइल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक में मुझे लग रहा है, अगर ये देखिए दोस्तों, ये आज पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा है, अगर इसको गैप डाउन या फिर गैप अप ब्रेकअप बैक डाउन करता है तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर कल 931 के अगर ऊपर निकलता है तो 934, 941, 945, 949, 954 और अपर साइड का टारगेट आपको 960 तक का अपर साइड का टारगेट आपको दे सकता है। 960 तक का दमखम रखता है अपर साइड। अगर डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, अगर 921, 921, जब तक 921 से नीचे नहीं जाता है तो दोस्तों कैनरा बैंक नीचे नहीं आएगा। 921 से नीचे जाएगा तो डाउन साइड आपको 900 तक का टारगेट देगा, मतलब 21 पॉइंट का कल आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा कैनरा बैंक में। अगर 921 के नीचे ब्रेक करेगा तो 918, 915, 910, 906 और 900 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको कैनरा बैंक में देने के लिए दमखम रखता है, या 890 तक भी जा सकता है। डाउन साइड 890 तक जाने का दमखम रखता है कैनरा बैंक में। सॉरी दोस्तों, इंडसइंड बैंक में, मैं बार बार कैनरा बैंक बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, ये इंडसइंड बैंक में डाउन साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थर्ड स्टॉक देखते हैं दोस्तों, थर्ड स्टॉक कौन सा है। सॉरी दोस्तों, थर्ड स्टॉक भी हो गया। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं, कल इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में की पॉइंट आपको कल पहले से बताया था। डाउन साइड 31,500 तक का दमखम रखता है। तो दोस्तों देखिए, आज 31,000 याद रखिए दोस्तों, आज 31,600 तक का डाउन साइड आ गया। तो 31,500 का तो डाउन साइड का टारगेट था, मुझे अचीव हो गया है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो कल का खोल के देख सकते हो। तो दोस्तों याद रहे, अगर कल बैंक निफ्टी 31,700, 31,783, याद रखिए दोस्तों, ये वाला लेवल 31,783 मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। अगर इसको ब्रेक करता है, अपर साइड बुलिश कैंडल 10 मिनट का कैंडल बनाता है, तो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। आपको अपर साइड जल्दी से जल्दी दिखाएगा कितना, 31,962, सॉरी 31,962, 32,159, 32,272 और 32,471, 32,614, 32,776, 32,962, मतलब 33,000 का टारगेट हो सके तो 1,000 का टारगेट कल आपको देख सकता है। लेकिन याद रहे, 31,783 का ब्रेक करेगा तभी जाके ऊपर साइड जाएगा। अगर दोस्तों ध्यान रहे, 31,500 जो मैंने आपको बोला था, 31,500 का अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको 31,400, 31,231, 31,082, 30,902 और डाउन साइड आपको 30,763, डाउन साइड 30,500 तक का, मतलब 30,500 तक का टारगेट मुझे डाउन साइड दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मैंने आपको कल बोला था, पहले ही बोला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट साइड ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। तो पुट साइड जब कॉल राइटिंग हुआ है तो प्रीमियम बढ़ाने के लिए नीचे आना ही पड़ता है। तो बैंक निफ्टी इसलिए नीचे आया है, कल फिर ऊपर भागेगा दोस्तों। याद रहे, हो सके कल थोड़ा सा गैप डाउन करके कल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा आपको बाइंग करने का, क्योंकि ये फिर ऊपर भागेगा। तो दोस्तों निफ्टी में देखते हैं कल क्या करें। निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में आज भी वही हुआ जो बैंक निफ्टी में हुआ। कल आपको बताया था डाउन साइड 14,000 तक भी आपको आने का दमखम रखता है। देखिए दोस्तों, मैं जो की पॉइंट बोलता हूँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन के साथ, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रोल देता है ऑप्शन चेन आपको बाइंग या सेलिंग करने से। तो दोस्तों कल याद रहे, कल अगर निफ्टी याद रहे दोस्तों 14,000, मैं इधर लिखता हूँ 14,273,
14,273 के अगर अपर साइड को जाएगा तो दोस्तों ध्यान रहे 14,324, 14,388, 14,425, 14,482 और 14,536 का अपर साइड का टारगेट आपको देगा। अगर निफ्टी डाउन साइड अगर ब्रेक करता है दोस्तों, ये वाला लेवल ध्यान रहे 14,200 का, ये वाला लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो दोस्तों आपका 14,160, 14,108, 14,052, 14,000, 13,956 और 13,900 का आपको डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों याद रहे, कल का थोड़ा सा ध्यान से आप ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा उसमें अगर आपको बाइंग या सेलिंग लेवल नहीं मिलता है तो बाइंग सेलिंग ना करें, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। हमारा लेवल पे अगर बाइंग या सेलिंग आता है या फिर नीचे से अगर आता है ऊपर को कोई भी लेवल क्रॉस करता है, 10 मिनट का कैंडलस्टिक बुलिश बनाता है, तभी आपने बाइंग करना है। अगर ऊपर से नीचे आता है डाउन साइड, अगर 10 मिनट का कैंडलस्टिक अगर बेयरिश बनाता है तब आपने सेल करना है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन सा की पॉइंट है और ये कल डाउन साइड जाएगा तो अप साइड जाएगा, उसको हम चलिए डिस्कशन करते हैं ऑप्शन चेन को लेके। दोस्तों याद रहे कल निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी का डाउन साइड जाने का कल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस मैं करता हूँ आपको बताता हूँ। कल मैंने इसी ऑप्शन चेन को देख के मैंने आपको बोला था कि निफ्टी डाउन साइड जाएगा। उसका कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ रूल है, कुछ ट्रिक है, वो सारा मैंने मेरा वेबिनार में आपको समझाऊंगा जो 26 जनवरी को मैं वेबिनार करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा आपने ज्वाइन कीजिए। मात्र 1999 दे के उसमें ज्वाइन होइए और काफ़ी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये बहुत कम पैसा में मैंने आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हो सके आप लोग सीखने की कोशिश करें, हो सके ये रेट दोबारा आपको, ये प्राइस आपको दोबारा कभी भी देखने के लिए ना मिले। तो दोस्तों कल हमारा जो निफ्टी का की पॉइंट कौन सा होगा वो मैंने बता देता हूँ आपको। दोस्तों देखिए कॉल साइड ज़्यादा राइटर खड़े हो गए हैं, तो हो सके कल गैप डाउन ओपन होके 1 बजे के बाद अपर साइड आने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों कल रेडी रहिएगा दोस्तों, सुबह बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों बाइंग साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको हमेशा डिस्कशन करता हूँ। देखिए पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा हो गया दोस्तों देखिए 14,000 में 5 लाख खड़े हो गए हैं। लेकिन उससे पहले एक हडल है कौन सा, 14,200। जब तक 14,000 दोस्तों जब तक 14,200 में खड़े हो गए हैं 5 लाख ओपन इंटरेस्ट, जब तक 14,200 को डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक 14,000 तक नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन उससे पहले कौन सा हॉडल है, 14,300। तो 14,200, 14,300 और 14,100 ये तीनों है डाउन साइड का टारगेट। अगर 14,300 को ब्रेक करेगा तो आराम से आप सेलिंग में बैठिएगा 14,200 और 14,100 का टारगेट के लिए, मतलब 50-50 पॉइंट आपको मिल जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम आपको अपर साइड कहाँ पे ज़्यादा बिल्डअप है वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। अपर साइड दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर 14,400 ये वाला 14,400 के ऊपर अगर निकलता है, ब्रेक करता है 14,400 को, तो पहले तो 14,350 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 14,400 को ब्रेक करता है तो दोस्तों ध्यान रखें 14,500 तक का जाने का दमखम रखता है। 14,500 और 14,600 मतलब ऊपर का 300 पॉइंट और नीचे का 300 पॉइंट आपको कल या परसों के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, मैंने आपको बता देता हूँ। 14,500 और 14,300 ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। 14,300 और 14,500 ये दोनों सबसे बड़ा डाउन साइड का ये है हडल और अपर साइड का ये है हडल। अगर ये दोनों 6-6 लाख जो ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं तो ये दोनों हडल टूटना चाहिए। अगर डाउन साइड को 300 टूटता है तो डाउन साइड जाएगा। अगर ये एक हडल छोटा सा है 14,400, अगर 14,400 टूटा तो डायरेक्ट ऊपर साइड को भागेगा 14,500, 14,600 का टारगेट के लिए आपको अपर साइड देख सकते हैं। तो दोस्तों कल मुझे लग रहा है गैप डाउन ओपन करेगा
या तो फिर सुबह थोड़ा सा गैप अप ओपन करके डाउन थोड़ी देर 11-12 बजे तक लेके आएगा, फिर ऊपर भागेगा 14,500 या 600 तक का टारगेट के लिए। तो दोस्तों कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी बैंक में क्या होगा। दोस्तों कल याद रखिएगा निफ्टी बैंक में 31,500 में, आपको बार बार बोल रहा हूँ 31,500 में 8 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। अगर 31,800 अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड को भागेगा 31,500 तक का। तो दोस्तों 31,800 ब्रेक होना चाहिए। जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक याद रखिएगा दोस्तों डाउन साइड नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। वैसे ही अगर अपर साइड को याद रखिएगा दोस्तों, अगर अपर साइड अगर ध्यान रखें दोस्तों, एक 32,000 जब ब्रेक करेगा तो याद रखिए 32,500 तक का अपर साइड जाने का दमखम रखता है। तो डाउन साइड को आपको टारगेट बता दिया कौन सा ब्रेक कर, 31,800 को ब्रेक करेगा तो 31,500 जाएगा डाउन साइड को। तो दोस्तों दोबारा आपको दिखा देता हूँ, अगर डाउन साइड अगर 31,800 को ब्रेक करेगा तो 31,500 400 तक भी जाने का, 300 तक भी जाने का दमखम रखता है। तो दोस्तों 31,800 ब्रेक होना चाहिए डाउन साइड जाने के लिए। अगर अपर साइड जाने के लिए 32,000 ब्रेक होना चाहिए। तो दोस्तों 31,800 और 32,000 ये दोनों हो गए मेन इंपॉर्टेंट है। 31,800 ब्रेक करेगा तो नीचे भागेगा, तो डाउन साइड कम से कम 31,500 तक जाने का तुरंत टारगेट देगा आपको विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। अगर अपर साइड दोपहर के बाद अगर टूटता है अपर साइड 32,000 के ऊपर, तो आपको करेक्ट 32,500 तक का टारगेट आपको विद इन 15 से 20 मिनट तक आपको दे सकता है। तो दोस्तों दो लेवल आप याद रखिए कल, 31,800 और 32,000, ये दोनों लेवल को ब्रेक डाउन और बैकअप करेगा तो आप बाइंग या सेलिंग में बैठ सकते हो, जो मेरा रूल आपको दिया हूँ। ऐसे भी ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से दोनों मिला जुला संकेत दे रहा है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं है। कॉल साइड में देखिए 72 लाख ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में 75 है, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसके लिए मिला जुला है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों कल थोड़ा सा संभाल कर ट्रेड कीजिएगा। तो दोस्तों 26 जनवरी को जो मैंने वेबिनार करने जा रहा हूँ, मात्र 1,999 रुपीज़ दे के जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए दोस्तों। उसमें ज्वाइन होने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ आपको दिया गया हूँ। गूगल पे, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग के जरिए आप पैसा भेजते टाइम उसमें लर्निंग फीस या ट्यूशन फीस लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। उसके बाद पैसा भेजने के बाद मेरा जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आप अपना स्क्रीनशॉट के साथ नेम मेरे पास व्हाट्सअप नंबर में भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और 26 जनवरी को जो वेबिनार हो रहा है उसमें आपको लिंक मैंने भेज दूंगा विथ सीट नंबर के साथ। आप ऑनलाइन सिर्फ मोबाइल से ही आप सीख सकते हो। ये बहुत बड़ा वेबिनार है, पहली बार यूट्यूब में दे रहा हूँ, नया साल का न्यू ऑफर के साथ साथ। ये 106 नंबर बैच चल रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट बैच से ये रेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई है और 7 डेज रह गया आप लोगों के लिए आपका हाथ में। तो 25 तक लास्ट डेट है, आप मेरा एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं बाजार का चक्रव्यूह, कल, आज और कल का, और एक नया एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। नया 3 स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी का की पॉइंट के साथ, कहाँ पे बाइंग सेलिंग और कहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे, वो सारा चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए।